हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे परसेंटेज क्लास नंबर 14 और मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5। आज की क्लास में हम परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन देखेंगे और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हम आज की ही क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, तो p% परसेंटेज हटा के हम नीचे 100 लगा सकते हैं। p% ऑफ p, ऑफ का मतलब क्या होता है, हम ऑफ की जगह क्या कौन सा साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो p% ऑफ p ये गिवन है आपको 36, तो यहां से आ जाएगा जी p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर बराबर है 3600, तो p का वैल्यू आ जाएगा 60। 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 0.15%, अगेन वही चीज है बच्चे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, फिर आगे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 0.15% ऑफ 33 1/3%, 33 1/3%, इसका हम फ्रैक्शन बना लेंगे, इसका हम बना लेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3, तो यहां पे हम लिख देंगे 1/3। फिर आगे अगेन क्या लिखा हुआ है, ऑफ, ऑफ की जगह हम कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऑफ 10,000। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना बनेगा, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो लग जाएंगी, तो ये 10,000 आ गया, ये भी 10,000 है, कट जाएगा, ऊपर 15 है नीचे 3 है, तो 3 5 जो 15, तो क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर। समझ गए बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स ये दिया हुआ है 72। ठीक, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू 72 इंटू 10/3। ठीक है जी, 72/3 कितना आ गया, ये 24, 24 गुना 10 कितना आ गया, 240, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 240, तो बी ऑप्शन आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 12% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 5% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, उस नंबर को हम मान लेते हैं 100% है। ठीक है जी, इस नंबर का 12%, इस नंबर का 12% कितना हुआ, 12 ही हुआ, साइड में लिख लेते हैं। इस नंबर का 12% कितना हुआ बच्चे, 12 ही हुआ। 12 का 75% हमने निकालना है, 12 का 75%, 12 का 75% कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके 12 का 75% आ जाएगा जी 9। ठीक, तो ये चीज 100 का अगर मैं 12% का 75% देखूं तो ये बनता है 9%, और सेम 100 का अगर मैं 5% देखूं तो कितना बनेगा, 5% ही बनेगा। ठीक, इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो यहां से बच्चे 4% इज इक्विवेलेंट टू 75 होगा। 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 1% निकलेगा 75/4, ये 1% का वैल्यू आ गया। आपसे नंबर पूछा हुआ है, नंबर मैं क्या मान के चल रहा हूं, नंबर मैं 100 मान के चल रहा हूं। अगर 1% जो है वो 75/4 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 75/4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, तो 75 इंटू 25 1875, ए ऑप्शन आंसर। समझ गए बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट देखो जी। इफ 15% ऑफ ए प्लस बी, 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 5 3 15 हो गया, 5 5 25 हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। ठीक है बच्चे, तो -5b यहां के प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 8b, और 3a वहां 5a से माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2a। तो कितना बन गया ये, तो a इज इक्वल्स टू 4b, a इज इक्वल्स टू 4b। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a, व्हाट परसेंट ऑफ b, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, b से कंपेयर कर रहे हैं, किसको, a को, तो a आ जाएगा ऊपर, b आ जाएगा नीचे, इनटू किससे करना है, 100 के साथ। तो a का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 4b है, नीचे b है, इंटू 100, b से b कट गया, कितना बन गया 400%, 400%। तो व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a, ये पूछा हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, 400%, डी ऑप्शन। बच्चे आया समझ, सारा के सारा बेसिक क्लासेस में करवा चुका हूं, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा, और इंटू 100 तो करना ही करना है। चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। ठीक है बच्चे,
फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 5 इंटू 3 15, डी ऑप्शन आंसर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो, ये पीछे हमने 6 क्वेश्चन देखे, ये थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चे वेन डायग्राम वाले। अब वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपने करने हैं, मैं स्टेटमेंट से आपको समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 72% of the students of a certain class took biology and 44% took maths. If each student took biology or mathematics and 40 took both, मतलब ये हुआ बच्चे सभी के सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है, या तो बायो रखा है या मैथ्स रखा है या फिर दोनों के दोनों सब्जेक्ट रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचा जिसने कोई सब्जेक्ट ना रखा हो। सभी के सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा है, बायो रखा है या फिर मैथ्स रखा है या फिर दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो वेन डायग्राम बच्चे बनाना कैसे है, बहुत आसान है। देखो, ये वो स्टूडेंट्स हैं इस एरिया के अंदर, ये जो सर्कल मैंने बनाया इस एरिया के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो सब्जेक्ट रखा है। कितनों रखा है बच्चे, लिखा हुआ है 72%। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स रखा हुआ है, तो मैथ्स जो है कितने स्टूडेंट्स के पास है, क्या लिखा हुआ है, मैथ्स है बच्चे 44%। ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 40 टुक बोथ। मैंने दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन क्यों करवाया, दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन क्यों हुआ है बच्चे यहां पर, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हैं, तो इसलिए ये मैंने कॉमन एरिया भी बनाया। ये वाला जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज, ये जो कॉमन एरिया है ये क्या दर्शाता है, कॉमन एरिया के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं, बायो और मैथ्स। सवाल में दिया हुआ है कि इस एरिया के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान देना बच्चे, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है। कुछ ने बायो रखा है, कुछ ने मैथ्स रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो मान लेते हैं अगर स्कूल की स्ट्रेंथ है 100%, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो स्ट्रेंथ अपने आप में 100% है। अच्छा, 72% और 44 को जब हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 116%। ये तो 100% से एक्सीड कर गया। मैंने आपको कहा कि स्कूल की स्ट्रेंथ जो है 100% है, लेकिन जब मैं 72 एंड 44 को प्लस करता हूं तो ये बन जाएगा 116। ये तो 100 से एक्सीड कर गया। कितना परसेंट एक्सीड कर गया, 16% एक्सीड कर गया। पहले तो आप ये समझो बच्चे ये एक्सीड किया क्यों, जब आपने बायो वाले स्टूडेंट्स काउंट किए तो ये एरिया काउंट हुआ, ये बीच वाला कॉमन एरिया। जब आपने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स काउंट किए तो ये एरिया दोबारा काउंट हो गया। बच्चे काउंटिंग तो करनी है पर डबल काउंटिंग नहीं करनी, डबल काउंटिंग की वजह से वो 16% एक्सीड कर रहा है। ये चीज भी समझ आई आपको, ठीक है जी। डबल काउंटिंग की वजह से वो 16% एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए वो इस वजह से वो 116 बना है। अच्छा, यहां से हमें एक चीज और समझ आ गई, यहां से हमें एक चीज और क्या समझ आई कि ये जो कॉमन एरिया है वो परसेंटेज की टर्म्स में कितना है, 16% है। और इस कॉमन एरिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं 16% इज इक्विवेलेंट टू 40 स्टूडेंट्स। तो यहां से बच्चे 1% का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 40/16 आ जाएगा। ये 1% आ गया। टोटल स्ट्रेंथ पूछी हुई है जो कि 100% है, तो 40/16 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काटो इसको, ये बन जाएगा आंसर 250। तो स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, 250। आया समझ के नहीं आया, चलो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, सी ऑप्शन आंसर हुआ, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in a village each of 60% of families has a cow, each of the 30% of families has a buffalo, and each of the 15% of families has both a cow and buffalo. In all there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or buffalo? तो ऐसी फैमिलीज कितनी हैं जिनके पास ना तो काउ है ना बफेलो है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे ध्यान देना, मान लेते हैं ये रहा हमारा पूरा विलेज, ये रहा हमारा विलेज। इस विलेज में मान लेते हैं 100% फैमिलीज है, जो स्ट्रेंथ है, जो लोग हैं यहाँ पे वो कितने, 100% है। अच्छा, इसके अंदर बच्चे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या रखा हुआ है, जिन्होंने रखा हुआ है काउ। कितना रखा हुआ है, 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने काउ रखा हुआ है। और इसके बाद 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या रखा हुआ है, जिन्होंने बफेलो रखा हुआ है। कितने परसेंट ने, 30% ने। और 15% फैमिलीज ऐसी हैं, ये जो कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया कितना परसेंट दिया हुआ है, यहां लिख लेते हैं साइड में, ये कॉमन एरिया दिया हुआ बच्चे 15%। ठीक,
15% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काऊ भी है और बफेलो भी है। अच्छा, अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो काऊ है ना ही बफेलो है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, पिछले वाले सवाल में मैंने ये बाहर वाला एरिया नहीं बनाया था, इस वाले सवाल में मुझे ये बाहर वाला एरिया बनाना पड़ा। बाहर वाला एरिया कौन सा बच्चे? ये वाला एरिया बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? पिछले वाले सवाल में लिखा था सभी के सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा है, या तो बायो रखा है या मैथ्स रखा है या दोनों रखा है। ठीक है, पिछले वाले सवाल में अगर यह भी लिखा होता कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम बाहर वाला एरिया वहां भी बनाते। ठीक है, यहां मैंने बाहर, इस वाले सवाल में मैंने बाहर वाला एरिया क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो काऊ है ना ही बफेलो है, तो यही कारण है मैंने ये बाहर वाला एरिया भी यहां पे बनाया। ठीक है जी, बाहर वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डॉटेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये एरिया में वो फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो काऊ है ना बफेलो है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कितनी परसेंट फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काऊ है और बफेलो है या दोनों है, तो आप क्या करोगे? 60 + 30 कितना आ गया? 90% आ गया। लेकिन 90% इनकी काउंटिंग गलत है। क्यों गलत है बच्चे? क्योंकि जब आपने काऊ वाली फैमिलीज काउंट किया तो ये एरिया काउंट हुआ, ये बीच वाला एरिया काउंट हुआ। जब आपने बफेलो वाली फैमिलीज काउंट की तो ये एरिया डबल काउंट हो गया। तो डबल काउंटिंग हुई है, डबल काउंटिंग की वजह से वो 90% बन रहा है। काउंटिंग तो करनी है बट डबल काउंटिंग नहीं करनी, तो इसका इफेक्ट दूर करने के लिए, डबल काउंटिंग का इफेक्ट दूर करने के लिए आप क्या करोगे? 15% यहां से घटा दोगे, क्योंकि 15% फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास काऊ बफेलो दोनों थे। तो 15% यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। तो 75% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काऊ है, बफेलो है या दोनों है। अच्छा, विलेज में टोटल फैमिलीज कितनी है बच्चे? 100%। 100% में से 75% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो 25% फैमिलीज, जो ये डॉटेड एरिया है, ये परसेंटेज के टर्म्स में कितना आ गया? 25%। 25% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो काऊ है ना बफेलो है। समझ गए? और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी फैमिलीज, परसेंटेज की टर्म्स में आपने निकाल लिया। ठीक है, एक्चुअल में बताना है कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो विलेज की टोटल फैमिलीज दी हुई है 96। 96 का अगर मैं 25% निकाल लेता हूं, 96 का अगर मैं 25% निकाल लूं तो यह बन जाएगा बच्चे 24। तो 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो काऊ है ना ही बफेलो है। तो क्या आंसर होगा इसका? बी ऑप्शन। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन इस तरीके से करने। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 40% of the students like maths, 50% like English, 10% like both maths and English. What percentage of the students like neither English nor maths? कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ना ही इंग्लिश पसंद है ना ही मैथ्स पसंद है? तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? बाहर वाला एरिया बनाएंगे, कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ना ही इंग्लिश पसंद है ना ही मैथ्स पसंद है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 100% है। इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। कितने परसेंट? 40%। और 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। और 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। मतलब जो कॉमन एरिया है वो कितना परसेंट है? 10% है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स पसंद है या इंग्लिश पसंद है या दोनों पसंद है, तो 40 + 50 कितना हो गया? 90। लेकिन 90% बच्चे गलत है, क्योंकि डबल काउंटिंग की वजह से वो 90% बन रहा है। तो इसका इफेक्ट दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां से 10% माइनस कर देंगे। कितना आ गया जी? 80% आ गया। तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो मैथ्स पसंद है या इंग्लिश पसंद है या दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है। समझ गए बच्चे? तो 100% स्टूडेंट्स थे, स्ट्रेंथ जो थी वो 100% थी, जिसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है, या तो मैथ्स पसंद है या इंग्लिश पसंद है या दोनों पसंद है। तो 20% स्टूडेंट्स, 100 में से अगर मैं 80 घटा देता हूं तो 20% स्टूडेंट्स कौन से होंगे? ये बाहर वाला एरिया, ये वाले एरिया में कौन से स्टूडेंट्स हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद है, ना ही मैथ्स ना ही इंग्लिश। समझ गए? तो आपसे यही पूछा जा रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ना तो इंग्लिश पसंद है ना मैथ्स पसंद है। तो आंसर क्या होगा आपका? 20%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, आया समझ? तो ये थे बच्चे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।